आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। अपराजिता एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के द्वारा बनाई गई है और महिलाओं के विकास कार्य हेतु कार्य करती हैं। हमारे साथ समाज के हर एक वर्ग की महिलाएं जुड़ी हैं, साथ ही साथ इसमें कॉलेज स्कूल की छात्राएं भी जुड़ी हैं। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य उन सब पर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कार्य करती हैं। जहां ग्रामीण महिलाओं के विकास कार्य के लिए कोई कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाते हैं, वहीं इसकी तरफ से स्कूल और कॉलेज की बालिकाओं के स्वनंदन, मौलिक अधिकार और मूलभूत तत्वों पर कार्य करते हैं। आम महिलाएं जो साधारण परिवार परिवेश से आती हैं और आर्थिक तंगी से सफल नहीं हो पाती तथा अपने कार्य की प्रदर्शनी नहीं कर सकती, उनके लिए त्योहारों के समय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। हमेशा की तरह इस साल भी दशहरा पूजा में 2 दिवसीय प्रदर्शनी की होटल ब्लेसिंग बेल्स में आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग और बहुत सारी एक्टिविटी रखी गई हैं। 18-20 अवार्ड लगाए जा रहे हैं। एग्जीबिटर्स को उनके सराहनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। सुबह और शाम दोनों वक्त आरती और पूजा कार्य भी होगा। जो बच्चे या बड़े किसी भी कार्यक्रम में सहभागिता लेंगे, उन्हें अपराजिता की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अनीता गिरधर। मैं अपराजिता से पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। अपराजिता जो संस्था है ये वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम करती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन, चाहे वो गांव की अनपढ़ महिला हो और चाहे वो शहर की पढ़ी लिखी उच्च वर्गीय हो, हमारी सभी तरीके की महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और हम उन्हीं के लिए काम करते हैं और उनका मॉरल बूस्ट करते हैं कि जो भी उनके अंदर प्रतिभा है वो निकल कर बाहर आ सके और दूसरा वो अपने हक के लिए लड़ सकें। ये बेसिकली अपराजिता एक ऐसी फाउंडेशन है जो एक ये संकल्पना कि एक महिला को महिलाओं के लिए ज़रूर सोचना चाहिए और कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए जिससे कि सोसाइटी में अपग्रेड हो सके उनकी स्थिति। इस तरह की बहुत सारी सोच के साथ ये फाउंडेशन फॉर्म हुई और इसमें हम 5 साल से लेकर के 60+ वुमेन्स के लिए काम करते हैं। हम विलेज एरिया में भी अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन्स के लिए भी काम करते हैं और शहर में भी बहुत सी लेडीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं। ये वुमेन्स के हेल्थ पे काम करता है और हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, तो ये बहुत से आयामों पे अपराजिता काम करती है और हम इस प्रयास में है कि धीरे धीरे हम और आगे बढ़ें और बेहतर करें। और ये एग्जीबिशन हम यहाँ पे ब्लेसिंग बेल्स बल्लभपुर के पास है, होटल यहाँ पे लगा रहे हैं और इसमें बहुत सी लेडीज़ बहुत तरह के स्टॉल लगा रही हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये पूरा एग्जीबिशन है, जिसमें फूड कोर्ट भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है और बच्चों के भी सामान हैं, दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड है, फूड, ये क्लोथ्स हैं, ज्वेलरीज़ हैं, इस तरह के बहुत से स्टॉल, हमारे करीब 20 स्टॉल लग रहे हैं। और इसमें बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कुछ क्रिएटिव करना तो चाहती हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलती और वो इतना अप्रोच भी नहीं कर सकती हैं कि बहुत हाई कॉस्ट पे करके वो और जगहों पे लगाएं। तो उनको भी नज़र में रखते हुए हमने इसका आयोजन किया और इससे पहले भी हम लगाते रहे हैं, वो बहुत कम कॉस्ट पे, लेकिन धीरे धीरे ये विचार आया और जो एग्जीबिटर्स हमारी हैं उसमें उन लोगों ने भी ये डिमांड की कि कहीं ऐसी जगह लगाइए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पे पहुँच सकें, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लान किया। हाँ, 20 और 21 2 दिवसीय ये एग्जीबिशन रखी जा रही हैं और 18 से 20 स्टॉल ऑलमोस्ट हमारे लग रहे हैं ना। कुछ स्टॉल शेयरिंग में हैं और कुछ स्टॉल सेपरेटली लगा रही हैं हमारी महिलाएं ना। मोटिव क्या है संस्था का इन स्टॉल से साइज?
एक्चुअली अपराजिता मुख्य रूप से महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। वो उनके स्किल डेवलपमेंट होते हैं, उनका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ, मेनली हम इसी पे काम करते हैं। और इसके तहत शहरी क्षेत्र से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक की हर एक क्लास की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सबों के लिए हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम हैं। जैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हम छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। यही सेम चीज़ हम कॉलेज की, स्कूल की लड़कियों के लिए भी कराते हैं। अपराजिता को उत्तराखंड से यहाँ 2-3 जो ज़िले हैं यहाँ की GGIC की भी उसके साथ जोड़ा गया है, जहाँ पे हमारे मोटिवेशनल प्रोग्राम, मेरे वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और उनमें बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि आज बहुत अच्छा कर रही हैं। इस एग्जीबिशन में आएंगी भी वो लोग। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाएं खुद से खुद को पहचानें और उनकी एक पहचान बनाएं। महिलाओं के द्वारा बनाई हुई अपराजिता महिलाओं के लिए समर्पित है। नटसेल में मैं यही कहना चाहूँगी। और ये जो एग्जीबिशन लग रही है इसका भी मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के लिए एक प्रमोशनल प्रोग्राम ना। इसके तहत वो मार्केटिंग स्किल उनमें डेवलप होते हैं, वो अपनी स्किल को, अपनी टैलेंट को समझ पाती हैं। और जब एक स्टॉल लगाते हैं तो ऑलरेडी आपको कस्टमर को आप डील करना सीखते हैं कि कस्टमर को डील कैसे की जाती है। जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी क्वालिटी को फिर आप देखना समझना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे ही अपराजिता काम करती है। तो प्रदेश भर की कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और कब से संस्था उत्तराखंड में काम कर रही है? अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 6 साल हो गए रजिस्टर्ड हुए अपराजिता को। लेकिन काम करने की बात की जाए तो 10 साल से ऊपर हो गए होंगे उत्तराखंड में काम किए। ऐसे यहाँ के पहले भी दिल्ली में भी मेरे काम चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं वहाँ पे काम। वहाँ भी कॉलेज के जो बच्चियाँ हैं, वहाँ पे भी जो विलेजर्स हैं, जैसे जो फरीदाबाद है, महिपालपुर हैं, फिर गुड़गांव के आगे का एरिया है, जो ग्रेटर नोएडा के आगे का ग्रामीण क्षेत्र है, उन सब जगह आज भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके साथ आज भी काम हो रहा है। और उत्तराखंड की बात करें तो शहरी क्षेत्र से कम 30 से 40 महिलाएं ऐसी हैं जो कि मतलब मिडिल क्लास की हैं, अपर मिडिल क्लास की हैं, एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, एकेडमिक से जुड़ी हुई हैं। ठीक सेम टाइम में विलेजर्स हैं, कम से कम 30-40 विलेजर्स ज़रूर होंगी जो कि मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और अपराजिता के तहत हम लोगों ने द्वार हाट तक काम करा है। द्वार हाट, पौड़ी में, पौड़ी के जो तरपाली सेन वगैरह का एरिया है, उन सब जगह भी हमारी विज़िट हुई है। और द्वार हाट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर रखी गई थी, जिसके तहत कॉलेज में तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ लेक्चर तो हुई ही, साथ में वहाँ विलेजर्स के लिए प्रोग्राम किया गया। कॉलेज के मार्फत ही उन स्टूडेंट्स के साथ एक वर्कशॉप प्रोग्राम तैयार की गई और वहाँ कंप्यूटर लगाया गया उस विलेज में। उनके जो जहाँ गाय वाय को रखे जाते हैं उसके साथ साथ एक कमरा उनका था अपना बना हुआ, तो जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगाई गई, जहाँ वहाँ की बच्चियों को कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती रही। और आज भी वो काम चल रहा है वहाँ के डायरेक्टर के सहयोग से।